क्या आप ये बता सकते हो, क्या आप इस बात की गारंटी ले सकते हो कि जो दोस्त आपके साथ आज दोयले कल भी रहेगा? यस, ऐसा ही एक ड्रामा लेके मैं आई हुई हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ड्रामे का नाम है फ्रेंड्स एंड फन, जो रिसेंटली आया हुआ थाई ड्रामा। ये इस ड्रामे का पहला पार्ट है। अगर आप लोग नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अब से आप लोगों को इस ड्रामे के पूरे एपिसोड इसी चैनल पे मिलने वाले हैं। स्टार्टिंग में ओम को दिखाया जाता है, दिखने में काफी खूबसूरत। वो लाइव स्ट्रीम पे होती है और अपनी ऑनलाइन बिजनेस कर रही होती है, जहाँ पर चीजों को सेल करने की ट्राई कर रही थी। अचानक से नोटिफिकेशन बजता है और उसके बाद हम अपना फोन उठाती है तो देखती है मैसेज में डाउन लिखा हुआ था कि मैं थक चुकी हूँ, अब मुझे इससे आगे नहीं बढ़ना। अगर मुझे मिलने के लिए आ जाओ, अगर नहीं आ पाओगी तो भी मैंने तुम्हारे साथ कभी कुछ किया है तो आई एम सॉरी। परेशान होने लगती है। वो कॉल करती है डाव को, लेकिन डाव बिल्कुल भी फोन रिसीव नहीं करती। अब हम देखते हैं मुआज से डाव से मिलने के लिए निकल लेती है। डाव को दिखाया जाता है जो बहुत ऊंची बिल्डिंग के छत पे होती है, रो रही होती है बहुत ज्यादा। उस समय पे वहाँ पर ड्रामे की दूसरी फीमेल मेन जाती है और तभी हमें दिखा जाता है मिर्ची डाव के पास आके बोलती है कि बताओ क्यों बुलाया था, लेकिन पर मीन डाव को देख बिल्कुल भी खुश नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि दोनों बहुत चिड़चिड़े थे। मीन बोलती है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया? डाव बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनने के बाद वो बोलती है तुम्हारे पार्टनर को पता है? सॉरी, मैं तो बताना ही भूल गई। तुम्हारे कितने पार्टनर है तो आपको कैसे पता होगा? मुझे अफसोस है, जो भी बच्चा तुम्हारे पेट में, ऐसा वो बोल देती है। सुन के डाव को बहुत गुस्सा आता है और उसके बाद वो उसके साथ लड़ने लगती है। और उसी दौरान वहाँ पर वो अपने बैग से बंदूक निकालती है जो मीन की तरफ एम करती है। दोनों में लड़ाई हो रही होती है। फिर से सेल्फ डिफेंस में तक वहाँ पर ओम आ पहुंचती है, लेकिन वहाँ आते ही जो डाव थी वो से धक्का लगती है मीन से और उसके बाद वो नीचे गिर जाती है। शायद वहाँ पर डाव की डेथ हो जाती है और उसके बाद और मीन दोनों ही शॉक में आते हैं। और हमें अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये सब कहानी कहाँ से शुरू हुई थी। अब हमें दिखाया जाता है यूनिवर्सिटी टाइम पे, जहाँ पर हम फर्स्ट डे अपनी यूनिवर्सिटी गई हुई होती है। वहाँ पर जब जा रही थी तो एक लड़की जिसका नाम जय होता है टकराती है, लेकिन सॉरी बोले बगैर वहाँ से चली जाती है। हम सोचती है कि पहले दिन इसने लफड़े कौन करेगा, लेकिन वो उसे छोड़ने वाली तो मैं बिल्कुल भी नहीं। और तभी हमें दिखाया जाता है वो जब अपनी बुक्स उठा रही थी तो डाव आती है, हेल्प करती है और उसके बाद अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है। उसका आज फर्स्ट डे क्लास है और क्योंकि ये दोनों एक ही फैकल्टी में थे, इस बात की वजह पर डाव के साथ उसकी अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है और उसके बाद दोनों फर्स्ट फ्रेंड बनते हैं। लेक्चर खत्म होने के बाद जाता है जो ओम थी वो जे के पास जाके बोलती है कि अब तक मुझसे सॉरी नहीं, अब तक मुझे सॉरी नहीं बोला, अभी कभी माफी मांग। फायर हो जाती है और वो बोलती है कि मैं तुमसे क्यों माफी मांगूंगी। ये सुनने के बाद वो बोलती है कि गलती की तो माफी मांगनी पड़ेगी ना, तुमने कर मारा और तुमने सॉरी भी नहीं बोला, तो मैं सॉरी सुनने बगैर तो नहीं जाने वाली है। के बाद जय गुस्से में आती है और उसके बाद उससे लड़ाई करने लगती है। उसका बैग जमीन में गिरता है। जय बोलने लगती है कि तुम्हें पता है ये बैग कितना महंगा है, हाउ डेयर यू, तुमने मेरे बैग को गिरा दिया। अभी वो बोलती है कि मैं पैसे पे कर दूंगी, पहले सॉरी बोलो, मुझे सॉरी सुनना है तुमसे, तुमने गलती की। और तभी वो मना करती है। तभी हमें दिखाया जाता है मेन चाहती है। के बाद वो बोलती है कि ये जे तुम्हारा बैग कितने का है, जरा बताना मुझे। बोल रहे हो कि तुम्हें बाहर से भेजा गया है, समथिंग लाइक $150, इतना ही होगा क्योंकि ये फेक प्रोडक्ट। जे थोड़ा सा घबराती है क्योंकि मेन बहुत रिच फैमिली को बिलोंग करती थी और उसे डिजाइनर बैग के बारे में पूरी पता। अभी कभी मेरी फ्रेंड से माफी मांगो वरना मैं तुम्हारे सारे रात क्लास के सामने खोल दूंगी। चुप हो जाती है। उसके बाद वो जा रही होती है तो ओम बोलती है जय को तुमने सॉरी नहीं बोला और उसके बाद उसे सॉरी बोल के चली जाती है। और उसके बाद डाव हंसने लगती है और डाव आती है मीन के पास और ओम को बुलाती है और उसके मीन को थैंक यू बोलती है। तभी वो बोलती है कि नहीं नहीं, वो भी मुझे बहुत इरिटेट करती है, मैं उसे बहुत टाइम से जानती हूँ। फिर हमें दिखा जाता है डाव बोलती है मिंटर में स्कूल टाइम से साथ में पढ़े और हम साथ में एक ही फैकल्टी को ज्वाइन किया। और उसके बाद वो उसके साथ दोस्ती करवाती है और वो बोलते हैं कि आज के बाद हम क्लोजेस्ट फ्रेंड। अब हमें दिखाया जाता है ओम अपने पार्ट टाइम जॉब पे होती है। डाव वहाँ पर उसे लेने के लिए आते हैं क्योंकि अब तक सेल टारगेट पूरे नहीं हुए थे और दूसरा चिप शुरू नहीं हुआ था, इसलिए वो बोलते हैं थोड़ा वेट करो। और तभी वहाँ पर वो एप्रोन पहनती है और उसके बाद उसकी मदद करने लगती है और बोलते कि कोई बात नहीं, तुम मेरी दोस्त हो, इतना मैं कर ही सकती हूँ, मुझे तुम्हें जल्द से जल्द घर लेके जाना है, घर पे कुछ प्लान है आज बोलकर वो कुछ चटा रही होती है। अभी वहाँ पर वो सब्जियां स्लाइस कर रही थी तो हाथ पे कट लगती है और तभी वो डांटती है। ओम बोलती है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ पर रहता है, हम सॉरी मेरी वजह से हुआ है। और तभी वो बोलते है कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं, मैं ढंग से काम नहीं कर पाई तो। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है डाव के हाथ में कुछ निशान थे। अभी ओम तो रियलाइज नहीं करती लेकिन एजेंट ऑडियंस हम जानते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है इनको काटा जाता है और उसके बाद और हमें दिखाया जाता है अगले सीन में जब डाव और ओम डाव के घर जाते हैं तो वहाँ पर कुछ आवाजें आ रही होती है, इसलिए डाव भाग के अपनी मॉम के पास जाती है जो मेंटली इल लग रही होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो डाव की मॉम थी वो यही बोल रही थी कि उसकी हिम्मत कैसे मुझे डिवोर्स पेपर भेजने की। अभी अपनी मॉम को जोर से हक करके बोलती है कब का हमें छोड़ के जा चुकी है मॉम, मैं हूँ ना, आपके छोड़ने से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो बस कंटिन्यूसली ये बोले जा रहे होते हैं कि हमें छोड़ दिया, उसने हमें छोड़ दिया। और हमें दिखा जाता है रात वाला सीन जहाँ पर हम जब फ्रेश होकर बाहर आती है तो वो देखती है डाव तो है नहीं, वो सोचती है कहाँ
गई होगी। बाद में वो रियलाइज करती है ये वाला इंसिडेंट जहाँ पर उसके हाथ पे कट भाग के वो वॉशरूम में जाती है, जहाँ पर अपने आप को हार्म करके फिर से पट्टी लगा बहुत ज्यादा जोर से रो रही होती है। डाव उसे बाहर निकालती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है डाव से ओम पूछती है कि ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी। तभी वो अपना पास्ट बताती है जहाँ पर उसके पेरेंट्स बहुत लड़ा करते थे। मॉम बहुत ज्यादा इमोशनल फूल थी। डाव के साथ कभी कोई खड़ा नहीं रहा। वो बोलती है कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है मैं सब कुछ खत्म करूँ, लेकिन मुझे अपनी मॉम के लिए जिंदा रहना है, लेकिन मॉम के साथ रहना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है। कोई मुझे छोड़ के चला जाता है, कोई ये नहीं पूछता मैं कैसा फील कर रही हूँ। कभी कभी लगता है मैं बहुत ज्यादा अनलकी हूँ। ये सुनने के बाद वो बोलती है नहीं, मैं भी नहीं होगी, मैं हूँ हमेशा से तुम। और ये सुनने के बाद वो बोलती है कि क्या तुम मुझे कभी भी नहीं छोड़ोगी। तभी ओम डाव को बोलती है कि तुम मेरी पक्की सहेली हो और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा आज के बाद तुम कभी भी अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाओगी। और उससे हाँ बोलती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अच्छी तरह से इनका एक सेशन खत्म होता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है मॉम जो थी अपने विलेज वापस जाने वाली थी उसकी मॉम से मिलने के लिए। और उसकी मॉम अक्सर बीमार रहा करती थी। तीनों में से थोड़ी सी फाइनेंशियल कंडीशन खराब भी ओम की थी। और हमें दिखाया जाता है और मिंटू से बाय करने के लिए आते हैं। और जो मीन थी वो अपने पैसों से उसका फ्लाइट टिकट करवाती है। वो बुरा लगता है, वो बोलती है मैं गाड़ी से भी जा सकती थी, लेकिन मीन बोलती है ज्यादा सेंटी मत बनाओ, तुम डिजर्व करते हो सब कुछ, तुम हमारी दोस्त हो, हम तुम्हें कोई और करने नहीं दे सकते। और जैसे हम वहाँ से चली जाती है उसके बाद डाओ इमोशनल हो रही होती है, ये बोलती हुई कि जाएगी तो अब हमारा क्या होगा, मेरी तो सबसे अच्छी दोस्त गई। और मीन उससे ज्यादा ड्रामा ना करने के लिए बोल रही होती है और रियल में बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही होती है। और हमें दिखाया जाता है ओम थी उसके जाने के बाद मिंट को कॉल आता है उसकी मदर का। और बात के बस से वो घर जाती है। से वो घर पे जाती है तो हम उसे चिल्ला रही होती है और वो बोल रही होती है कि वो कंट्री बम्पकिन के लिए तुम कितना कुछ कर रही हो, इतना जान लो कि अगर हमारा कोई क्लास मैच में होता हो पाए तो उससे दोस्ती मत करो। लेकिन मिंट हमेशा की तरह अपनी मॉम की बातों को इग्नोर कर रही होती है। वहाँ पर उसका भाई आता है और वो बोलता है आप मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ मत बोलो। तभी उसकी मॉम डांटने लगती है, बोलती हुई मैं लड़के मैं लेके आऊंगी, तो सोचा भी मत किसी अपनी क्लास से नीचे वाली लड़की के लिए। और तभी मिंट हंस रही होती है। मिंट को उसकी मॉम बोलती है जो एक रियूनियन पे जाना है तो उसके लिए तैयार हो जाओ, और इस बार नानी नस्ती बिल्कुल भी नहीं चलने वाली। अब हमें दिखाया जाता है ओम को अपनी मॉम पर डिलीवर करने के लिए उसकी मॉम जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स बेचा करती थी में गई हुई होती है और लेके गई थी अपनी मॉम का खटारा। ऐसा है कि जब वो रास्ते से जा रही थी तो उस टाइम पे इस ड्रामे का मेल जिसका नाम थानोन होता कंटिन्यूसली फोन बजने की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गया था और दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। लकीली ज्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन जैसे ओम बाहर आती है तो उस टाइम पे थानोन उसे डांटने लगता है तुम ढंग से चल नहीं सकती, अगर चोट वोट लग जाता। ओम बोलती है कि ये कोई तुम्हारा शहर का रोड नहीं जिसपे तुम अपनी ऑडी को फुल स्पीड में चलाओगे, यहाँ पर लोग चलते हैं। ओम जो थी हमको नजदीक से देखता है तो वो याद करता है अरे तुम तो वही हो ना वो बच्ची की मॉम। बच्ची की मॉम फ्लैशबैक टाइम जहाँ पर अब उसको मीन गाँव छोड़ने आए थे। जैसे वो गए उसके बाद वो वहाँ पर देखते है कि एक बच्ची रो रही होती। बच्ची के साथ था हमारा बंदा थानोन और वो उसे संभाल रहा था, लेकिन वो तो रोई जा रही थी। और होता ऐसा है कि बच्ची कंटिन्यूसली रो रही थी तो अब ओम को ऐसा लगा कहीं ये किडनैप करने वाला इंसान तो नहीं, इसलिए चुपचाप उस बच्चे के पास आके बोलती है बेबी क्या हुआ। जो थानोन था वो ओम को बोलता है कि तुम कैसी माँ हो, अपने बच्चे को ढंग से देख भी नहीं सकती, देखो कितना रो रही है, लेट हो रहा है, अपने बच्चे को अच्छे से देखा करो, बोल के वहाँ से भाग जाता मंजिल की तरफ चला जाता है। ओम बोलती रहती है कि अरे मैं मेरी बच्ची नहीं है। और तभी प्रेजेंट वो यही बोल रहा होता है, वो बोलती है कि वो मेरी बच्ची नहीं, मैं सिंगल हूँ, मैं अनमैरिड हूँ और अनमैरिड लोगों के बच्चे नहीं होते। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो ओम थी ओम को बोलता है उसके बाद तुम ठीक हो। तभी वो बोलते हाँ, लेकिन वहाँ पर जो ओम के पैकेट्स में केले थे उसमें फिसल कर वो उसके ऊपर एक गिरने वाला था, उसे होल्ड करती है। थोड़ी देर तो एक दूसरे को ये लोग देखते रह जाते हैं। उसके बाद उसे थोड़ा सा अजीब सी बदबू आ रही होती है। ओ तुम नहाई नहीं हो क्या, इतनी बैड स्मेल कैसे कर रही हो। धक्का देके बोलती है मेरे साथ में जो मछली है ना वो है। और उस टाइम पे उसे छींक आती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है ओम थी वो बोलती है कि अभी के अभी इसको उठाने में मदद करो, मेरी सारी चीज बिगाड़ दी तुमने। और उसके बाद वो हेल्प तो करता है, लेकिन जैसे ही आपने खटारा को स्टार्ट करती है तो ओके नहीं करता। उसके बाद वो बोलता है क्या तुम्हें मदद की जरूरत है। और नेक्स्ट सीन में जहाँ पर हम जो थी अपने खटारे को वहीं पर छोड़कर उनकी गाड़ी में आगे की तरफ जा रही होती है। और गाड़ी में ओम पूरा मुंह फुला के बैठे हुए थे तो वो थानोन उसे सॉरी बोलता है आज जो हुआ उस बात के लिए। तभी वो बोलती मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तभी वो बोलता है तुम कितनी रूड हो। तभी वो उसे बोलती है कि तुम अगर किसी को जाने समझे माँ बोले हो ना वो ज्यादा रूड है। और तभी वो हंसता है। और उसके बाद ओम जो थी जिसको बचा हुआ सामान जहाँ पर डिलीवर करना था वहाँ उसे छोड़ देता है। वो आंटी हमको बोलती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफी हैंडसम है। वो बोलते नहीं आंटी मेरा बॉयफ्रेंड। और तभी हमें दिखाया जाता है ओम जो थी वो बोलती है थोड़ा अपना ध्यान रखा करो और जब भी घर जाना है क्योंकि मॉम की प्रॉब्लम हो रही है, मॉम की हेल्थ कंडीशन खराब है और थोड़े पैसे भी चाहिए।
तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिन यहाँ पर रह रही हूँ तो कोई काम करूँ। ये सुनने के बाद वो बोलती कि ठीक है बेटा, और तभी हमें दिखाता बनता था। वो बोलता है कि तुम्हें कोई काम की जरूरत नहीं, ऐसा लग रहा है तुम यहाँ के लोग, मैं यहाँ पर घूमने आए तो क्या तुम मेरी टूर गाइड बनना पसंद करोगी? वो बोलती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं मानूंगी? वो बोलता है मैं लिमिटलेस मनी दे दूंगा, और साथ में तुम हमारा जो एक्सीडेंट के चक्कर में मेरा कार भी खराब हुआ है ना, उसका रिपेयरमेंट भी सोच लो। तुम मुझ पे एहसान जता रही है करके, और प्लस तुम्हारी तरफ से जो भी हुआ वो भी उससे बोलता है कि क्या तुम तैयार हो? वो बोलते हैं लिमिटलेस पे कर। तभी वो बोलते कि ठीक है, लेकिन मैं स्ट्रेंजर से हैंडशेक नहीं करती, और मैं अपने मॉम को पूछूंगी तो तुम्हें बता पाऊंगी। लेकिन वो मनी मनी सोचती है कि इसी बहाने कुछ पैसे मिले। और हमें दिखाया जाता है अब हम अपना काम चालू करती है, जहाँ पर ये लोग पूरे दिन साथ होते हैं और उसे घुमाने लगती है। और हमें दिखाया जाता है में जब ये दोनों अपना काम खत्म करके घर पे आती है, बोलती है कि एक बार मेरी मॉम से मिलो, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, और शाम के 7 बजे के बाद तो वापस आई जाएगी। लेकिन होता ऐसा है कि जैसे ऊपर देखती है तो उस टाइम पे उसकी मॉम तो बेहोश थी, बहुत रोने लगती है। तभी वहाँ पर आता है थैंडन, उसे संभालता है ये बोलते हुए कि डॉन्ट वरी, एक बार आंटी को हॉस्पिटल लेके चलते हैं, उसके बाद देखते तुम पैनिक मत। यहीं पर ये वाला एपिसोड खत्म। आई होप पसंद आया होगा। अगर चाहते हो इस ड्रामे को मैं कंटिन्यूसली इस चैनल पर डाला करूँ तो नेक्स्ट वीडियो को लाइक जरूर करना, नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर।